मंगल का साल है और ऐसे में युद्ध होंगे, क्या ये प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं? 10 नवंबर को जो दिल्ली में अटैक हुआ है, कई लोग क्लेम कर रहे हैं जी मैंने बोल दिया था। कहाँ है वो? 12 जून को एयर इंडिया का फ्लाइट जो है वो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, वो क्रैश हुई थी, तो कई क्लेम कर रहे थे। कहाँ कर पाते? अगर हम कर लें तो कितनी जानें बचाना लें। लाल किताब रेमेडीज से भरी पड़ी है, जिसमें कहा जाता है कि इलायची आप जेब में रख लो। लाल किताब इसका मतलब कि रंगों की किताब होनी चाहिए। इसका मतलब जो उसके अंदर लिखा है, इट इज़ नॉनसेंस। कि न्यूमरोलॉजी के बेसिस पर ही प्रेडिक्शंस कर देते हैं, पूरे साल की प्रेडिक्शंस करते हैं लोग। मुझे लगता है वो ठीक नहीं ना, मैंने समझाया ना कि 2 ट्विन्स डिफरेंट है, फिर कैसे कर रहे हैं आप? आप कुछ चीज़ें बता सकते हो जो मैंने अभी भी बताया। वो तो बेसिक है। हाँ, हाँ, वो बेसिक। हाँ, यानी कि न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे, नंबर्स के बेसिस बल्कि मैंने तो ये देखा है, वो तो यूँ कर रहे हैं 2 नंबर। अभी मैंने देखा था, अभी 2 नंबर आया तो वो कान से सुनेंगे कि 2 कान जैसा है। तो मैं कहा यार ये क्या बात हुई? तो 1 कहाँ से सुनेगा? 3 कहाँ से सुनेगा? सभी कान से सुनते हैं भाई, और कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब बिल्कुल एब्सर्ड कुछ भी बोलते हैं। हाँ, यानी कि न्यूमरोलॉजी से अगर प्रेडिक्शन करनी है या आपको जो भी समझाना है, ऐसे में एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी के पास कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं जो स्ट्रांगली प्रिडिक्ट की जा सकती है कि 9 इवेंट ऑफ लाइफ है। हेल्थ, सबसे पहले हेल्थ है, फिर बच्चे को पढ़ाते हैं एजुकेशन, फिर प्रोफेशन, फिर मैरिज, फिर चाइल्ड बर्थ, फिर ट्रैवल, फिर लिटिगेशन, प्रॉपर्टी, व्हीकल परचेज, ये सब है ना। तो ज्योतिष के अंदर ज़्यादा हम अच्छा बता सकते हैं हेल्थ, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स, मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ। लेकिन अगर हम ट्रैवल, इसमें खास मेन क्वेश्चन है पंजाबियों के लिए, कनाडा का वीज़ा कब मिलेगा? हाँ, कनाडा का वीज़ा कब मिलेगा ना। फिर पीआर और सिटीजनशिप, वहाँ मेरे को न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेनी भी पड़ेगी। फिर इसके बाद लिटिगेशन में भी ले लूँगा तो अच्छा रहेगा, प्रॉपर्टी में भी ले लूँगा तो वो अच्छा रहेगा। इस तरह से अप एंड डाउन इन प्रोफेशन, और साथ में एजुकेशन और प्रोफेशन में नंबर कितने आए, एजुकेशन में नंबर कितने आएंगे, वो तो हो गया हमारा ज्योतिष का क्षेत्र। लेकिन एजुकेशन और प्रोफेशन में लाइन ऑफ प्रोफेशन जो है वो मैं अगर न्यूमरोलॉजी ऐड कर लूँगा तो और बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। और फिर बहुत डेप्थ में जाना, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी का सेक्सुअल बिहेवियर है तो उसमें बहुत डेप्थ में जाना है, तो कुछ चीज़ें जो है हम पमिस्ट्री से ही बता सकते हैं, बाकी से नहीं बता सकते। इस तरह से हाथ के अंदर हम कौन सी कला में जो आगे जाएगा वो बता सकते हैं। सब केमिस्ट्री में कुछ ऐसी खास चीज़ें। क्योंकि आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी में खास तौर पे हम प्रिडिक्शंस इस तरीके से करते हैं, और कई बार ये भी सुनने में आता है कि अलग-अलग दिनों के हिसाब से अलग-अलग उपाय बताए जाते हैं। क्योंकि मंडे के दिन आप भगवान शिव की पूजा कीजिए, ट्यूसडे के दिन आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, या उसके अलावा भी आप मंडे के दिन दूध चढ़ाइए, ट्यूसडे के दिन आप हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। ये कहाँ तक सही है? नहीं, वो हमारे रेमेडीज़ कितनी थोड़ा सही है? नहीं, रेमेडीज नहीं है। देखिए, मंगलवार को हनुमान जी के जाना, ठीक है। साउथ इंडिया में हनुमान जी कोई खास लोग नहीं जा रहे, वो भगवान कार्तिकेय के जा रहे, ठीक है ना। तो सबकी अपनी आस्था है, मतलब। और सनातन धर्म में ऐसा है, अगर आप नहीं भी जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसको उपाय मान के क्यों जा रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। कि सनातन धर्म में तो हम आस्था की वजह से जा रहे हैं हनुमान जी के, उपाय थोड़ा ना है। उपाय तो एक ही है, कर्म, और तो कोई उपाय है ही नहीं। तो हनुमान जी जो है वो मंगलवार को हम जाएंगे तो मेरा मंगल का कोई उपाय होगा, अगर आपका ये प्रश्न है, मुझे लगता नहीं है। हाँ, मेरा वैलिड, यही ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, मेरे को नहीं लगता कोई वैलिड पॉइंट है। हनुमान जी प्रतीक हैं बल के। तो पहलवान के जो ईष्ट हो गए एक तरीके से हैं, वो हनुमान जी हैं। वो पहलवान गणपति जी की मूर्ति लगा के, और हनुमान जी की मूर्ति है। हनुमान जी के जो सेवा है कि जल्दी लांगे अचरज नहीं, है ना, असुर सहारे वगैरह, वो देख के ज़्यादा जो है मेरे को लगता है उसको आत्मबल मिलेगा कंपैरेटिव टू गणेश जी। तो उस टाइप से मैं सोच रहा हूँ, ये नहीं जो जैसा कि भी मंगल के लिए हनुमान जी हमारे वो कुछ कर देंगे ना, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। तो उमंग जी, आप तो बेस्ट सेलिंग ऑथर भी हैं, ज्योतिष आप पढ़ाते हैं। ऐसे में क्योंकि हमने जहाँ से शुरुआत की थी कि शनि को लेकर के बहुत डराया जाता है, अलग-अलग प्लैनेट्स को लेकर के बहुत डराया जाता है कि लोगों के दिमाग में ये चीज़ सेट हो गई है कि शनि की साढ़े साती आएगी, महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो हमारे साथ बुरा ही होगा। लेकिन आपकी नज़र से अगर हम शनि को समझने की कोशिश करते हैं, कहते हैं स्लो मूविंग भी हैं तो बहुत धीमी गति से चलते हैं, बहुत धीरे-धीरे रिजल्ट्स देते हैं।
कैसे समझा जाए इसे? हमने शनि होने के लिए करने वाला, मैं ये करना है कि भाई आपका ये साल, या जैसे बच्चा पैदा हुआ एग्जाम्पल है, मोटे मोटे तौर पे कि 22-24 साल से उसकी प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो जाएगी। उसकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे जानी है? सिंपल सी बात है, हम कंफ्यूज कर रहे हैं। शनि हमें ठोक देगा, राहु हमें ये ठोक देगा कि तो नहीं, सिंपल सा है कि 22 साल पे 24 साल पे मैंने काम शुरू किया, 65 साल तक मैं काम करना हूँ, व्हाट विल बी माई ग्राफ। इसके अंदर शनि की दशा भी आ सकती है, मरकरी की भी आ सकती है, केतु की भी आ सकती है, उसके अंदर अंतर दशाएं आएंगी। फिर शनि से मतलब अकेला नहीं है, ज्योतिष में प्रिडिक्शन बेसिस नॉट ओनली ऑन प्लेनेट, बेसिस ऑन हाउस विच शनि ओन्स, मतलब 12 हाउस होते हैं, 12 हाउस है, 12 साइन है और 9 प्लेनेट है। तो शनि 2 घरों का मालिक होता है। वो किस घर का मालिक है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, वो किसका मालिक है, फिर एक फर्दर सब डिवीजन है सब लॉर्ड की, वो किसका मालिक है, फिर अंतरदशाएं, फिर पत्यंतर दशाएं, फिर न्यूमोलॉजी लग रही है, फिर पमिस्ट्री है, फिर जाके रिजल्ट आएगा। शनि की दशा आ गई जी, ऐसा हो गया जी, खराब हो गया सब कुछ, ये कैसे हो सकता है? जैसे है कि मान लेते हैं कि 21 साल में शनि दशा शुरू हो गई, अब उसकी 40 साल तक चलेगी, 19 साल की। जनरली 99% लोगों की शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, मकान भी ले लेगा, फॉरेन भी 2-4 चक्कर काट आएगा, हेल्थ ठीक खराब सब कुछ होती रहेगी, मैरिड लाइफ में बस कुछ किच बिच भी होती रहेगी। तो जनरली तो यही चलता है ना, शनि वाले का भी आप देखो यही चलेगा, मरकरी वाले का भी यही मोटा मोटा चल रहा है। तो ये दशाओं का खेल जो है, क्या ये गलत है? नहीं, दशा का हमने देखा, दशा में ग्रह हो गया, जैसे शनि हो गया, शनि पे रुक जाते हैं। तो हमें देखना है 12 हाउस में शनि कौन से हाउसेस गवर्न करता है, वो 2 करता है, 10th और 11th साइन है, वो 2 करता है। अब वो 2 जो करता है तो वो गवर्न तो कर रहा है, लेकिन बैठा कौन से हाउस में है, तो 3 हाउसेस को वो कंट्रोल कर रहा है। अब वो 3 हाउस में हो गया, तो ये नहीं कि वो 3 ही हाउस को रिजल्ट देगा, फिर वो कौन से नक्षत्र में होता है, मतलब एक पर्टिकुलर डिग्री है, जैसे 27 नक्षत्र है, जैसे वो 5 डिग्री एरीज में बैठा है, तो उसमें अश्विनी का नक्षत्र है जो केतु का है, तो केतु क्या रिजल्ट दे रहा है, वो केतु के भी रिजल्ट देगा, मैं ये कह रहा हूँ। फिर उसके आगे सब लॉर्ड है, उसके भी देगा। मतलब कहने का है कि जैसे कहने का मतलब यह है कि आप हैं प्लेनेट, आप जा रहे हैं पीवीआर पिक्चर देखने, हंटर वाली पिक्चर का नाम है, ऑडी 3 के अंदर, तो आप हुए शनि, पीवीआर हो गया नक्षत्र, और ऑडी 3 हो गया मूवी देखना। तो आपको ये सब जो है वो सोचना पड़ेगा या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप नहा धो के निकले, कैसे निकले, और फिर उसके बाद पीवीआर जो है वो कहाँ पर है, वो पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा, फिर वहां पर आप देखे नहीं देखे वो सब। तो ये सब सिर्फ आप शनि हो एग्जाम्पल के तौर पे, उससे रिजल्ट नहीं आएगा। आप कहाँ गए हो, पीवीआर में हंटर वाली देखने गए हो सकता है दूसरी ऑडी में सुपरमैन लगी हो, ऑडी 4 में, तो सुपरमैन देगा। तो अगर वो ऑडी 4 में बैठा, मतलब अदर डिग्री में बैठा, तो रिजल्ट बदल जाएंगे उसी शनि के। तो सेम शनि कैन गिव मैरिज, जैसे 21 to 40 ईयर्स के बीच में उसका शनि की दशा चल रही है, कि सेम शनि की दशा में एक की 25 साल में शादी हो रही है, एक की 28 साल में शादी हो रही है, एक की बहुत अच्छी शादी जा रही है, इसके एक के 2 बच्चे हो गए, एक के 3 हो गए, एक का 1 हो गया, एक के डिवोर्स हो गया, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नक्षत्र एंड द सब लॉर्ड वेयर द शनि इज पॉजिटिव। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेकिन अगर हम इस तरह से प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, तो एक बहुत ही फेमस चैनल पे कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने मिलके क्रिकेट के मैच पर एक प्रेडिक्शन की। उसके बाद एक बहुत फेमस यूट्यूबर ने, और वो प्रेडिक्शन पूरी तरह से गलत थी। सभी एस्ट्रोलॉजर्स जो थे वो फेल हुए वो प्रेडिक्ट करने में, और इंडिया कहीं न कहीं पे मैच हार गया था। उसके बाद एक बहुत फेमस यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाया दैट एस्ट्रोलॉजी इज़ अ बिग फेक इंडस्ट्री। बहुत सारे लॉजिक्स दिए। वो जर्मनी से आया हुआ, मैं समझ गया। हाँ, हाँ, बहुत सारे लॉजिक्स दिए अलग-अलग तरह के, और किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स ने उसे काउंटर नहीं किया। लेकिन जो वो लॉजिक दिए कि क्या 9 प्लैनेट्स हम पर किस तरह से असर डालते हैं, या अलग-अलग उसको मेरे सामने बिठाओ ना, वो सामने नहीं बैठेगा। अलग-अलग वो एस्ट्रोलॉजी जर्मनी वाला ना, वो सामने नहीं बैठता कभी, वो अपना पेलता है, ठीक है ना, और वो कोट करेगा उन लोगों को जो जोशी नहीं है। फिर जो है यूट्यूब चैनल हो गए या जो न्यूज़ चैनल है, सॉरी टू से, उनको 24 घंटे न्यूज़ चलानी है,
तो मैं यूं कह सकते हैं आप ज्योतिष की लाइन का सबसे पुराना चावल हूँ। तो ये मैं पहले भी करता था कि पहले, आज से पहले 25 साल पहले चले जाएं, 3 चैनल हुआ करते हैं, जी, स्टार और जैन। जैन और जी में मैं आया करता था। मैं बात कर रहा हूँ 99-2000 की। तो उस समय पे एक मैच था हॉलैंड का और इंडिया का। गांगुली मेरे ख्याल में वो कैप्टन था और हॉलैंड का कैप्टन मेरे को आज भी याद है, टिम डे लीडे। अब वो त्यागी जी जो भी ऑर्गेनाइजर थे वो मेरे को फ़ोन करे थे बाहर, तो आ जा यार, आ जा यार, उस पर प्रिडिक्शन देनी है यार, कौन जीतेगा कौन जीतेगा। मैं, त्यागी जी ये काम मेरे से मत कराओ यार। आप खुद सोचो, 12 इंडिया के प्लेयर्स 12 वहाँ के प्लेयर्स, कैसे हम प्रिडिक्शन देंगे? क्यों बेकार का काम कराते हो नहीं सकती है। फिर मैनेजर भी होगा, कौन किसको पहले भेजेगा खेलने के लिए। मैं, नहीं तू आ जाना यार, प्रोग्राम करना है यार, प्रोग्राम करना है। अब मैं पूछा, मैं कहा यार त्यागी जी कम से कम उसके कैप्टन का नाम तो बता दो यार, टिम। तो उसने कहा टिम डेली डे। तो फिर मैंने कुछ भी मतलब मारना शुरू कर दिया। तो ये तो सबको पता है, हॉलैंड और इंडिया के क्रिकेट मैच में कौन जीतेगा। और जब ब्राज़ील और इंडिया का फुटबॉल मैच है तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि वहाँ कौन जीतेगा, वही बातें हैं। इस तरह से फिर उसी समय पे पहले होता था कि सुपर 6 क्रिकेट में होता था, ज़्यादा टीमें नहीं होती थी, सुपर 6, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल होता था। तो फिर आगे सुपर 6 में ये टीमें गया, फिर तू आ जा यार उमंग यार। मैं आ गया यार, नहीं करना ना हमने, मैं नहीं करना ना, बोले नहीं नहीं करना है कि सुपर 6 में ये आई हैं तो सेमीफाइनल में कौन सी आए। अब उन्होंने बुला लिया तो फिर मैं 3-4 हमजोशी थे, अब बैठा मैं भी। अच्छा हुआ आधा घंटा उन्होंने मुझसे करीब पूछा ही नहीं। तो 1 घंटे का प्रोग्राम है, आपको पता है कि 10-12 मिनट चलेगी, फिर ऐड चलेगी, फिर 10-12 मिनट। तो वो पहले एक जोशी से पूछते रहे, नया आया था वो, तो बोला कि ये 6 टीमें पहले तो ये बताओ सुपर 6 में क्यों आई। मैं कहा 99 का मैच था शायद, जो मेरे को याद है। तो उस समय पे जो इक्वेटर के पास की जितनी टीमें थी, मतलब जो कंट्रीज थी, जिम्बाब्वे, कीनिया, इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान, मैं कहा यही थी, एक आधा कोई और होगा। तो बोला ये क्योंकि इक्वेटर के पास है इसलिए ये आई हैं, और इस समय सूर्य उत्तरायण में आ रहा है, कोई जनवरी होगा मेरे ख्याल, तो इसीलिए ये आई हैं। मैं कहा, यार ये कौन सा लॉजिक है, कुछ भी पहले जा रहे हैं यार, कोई मतलब थोड़ा ना है उसका। जो प्लेयर है उसकी अपनी जन्म कुंडली अब गई। तो फिर वो आधा घंटा खत्म होने लगा तो आते आगे बोले, हाँ उमंग जी आप बताइए जो इन्होंने बताया कि यही मतलब जो सूर्य उत्तरायण में क्या करता है। मैं कहा कुछ नहीं करता जी। मैं कहा सारी की सारी ये कंट्री जो है इंग्लैंड की दास रही हैं 200 साल, तब सूर्य उत्तरायण का काम नहीं कर रहा था। अब भाई साहब बताओ, लॉजिक फेल हो गया। तो क्रिकेट मैच बताना इज नॉट पॉसिबल। जन्म मतलब जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी का जो काम है वो है आदमी की प्रिडिक्शन देना। तो वो जर्मनी से बोल रहा है, वो ये बात ठीक कह रहा है, वो एक तरीके से कहे कि भाई ये क्यों कर रहे हो आप, और ये मैं भी कह रहा हूँ। और यही परेशानी है कि जब आम आदमी जब उसकी सुनेगा तो बात तो लॉजिकल लगेगी, काम जोशी काम ही गलत कर रहे हैं। तो जो उस नहीं नहीं जो काम किया जाता है वो करने की जरूरत क्या है। अब जैसे राशियों में प्रिडिक्शन है, भाई क्यों करना। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार कुछ गुरु या ज्योतिष ये बताते हैं कि आप हरे रंग की चूड़ियाँ पहन लीजिए, आप परफ्यूम लगा लीजिए तो आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा, हरी चूड़ियाँ पहन लीजिए तो बुध बहुत अच्छा हो जाएगा, समोसे के साथ ये वाली चटनी खा लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। तो समोसे की लाल हरी चटनी वाले तो निर्मल बाबा थे, साथ में आप ये कह रहे हैं शुक्र अच्छा हो जाएगा, तो कौन सी मेजरमेंट से होगा, मतलब किलो से हो रहा है, कैसे पता, आपसे पूछ नहीं कैसे पता चल रहा है, मुझे तो नहीं मालूम कि मतलब वो किलो से नापते हैं शुक्र मजबूत हो रहा है, या शुक्र की किसी के साथ कुश्ती कराते हैं तो उनको पता चलता है। मुझे मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। ये बेकार की बात है। वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शुक्र जो है, अगर हमने देखना है कि वो क्या करेगा, तो वैसा जैसे मैंने शनि समझाया था, शुक्र कौन कौन से घरों का मालिक है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन से सब में है, फिर वो रिजल्ट देगा और वो अपनी दशाओं में देगा। लेकिन अगर बुध की मेरी दशा है या किसी और की दशा है, तो क्या शुक्र वाली चीजें मेरे पास नहीं होंगी। शुक्र वाली चीजें वही हैं जो आम आदमी के लिए अचीव करनी मुश्किल है, जैसे हो गया डायमंड, हो गया कार, होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं तो मेरा इस समय चंद्रमा की दशा चल रही है, उससे पहले सन की चल रही थी, उससे पहले वीनस, उससे पहले केतु। तो मैं तब भी हवाई जहाज पे जाता, तब भी हवाई जहाज पे जाता, तभी मेरे घर में कार थी, अब भी मेरे घर में कार है, तभी मेरे पास एसी था, अब भी मेरे पास एसी है, तभी मेरे पास राडो की घड़ी थी, अब भी मेरे पास राडो की घड़ी है,
तभी मैं मैरिड था, अभी मैं मैरिड हूँ। मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये कहते क्या है, बेकार की बात है। शुक्रवार के पीरियड में इसका मतलब तो हमारे पास अच्छी चीजें होंगी, तो सन के पीरियड में हम क्या करेंगे? शुक्र के पीरियड के अंदर में शुक्र की चीजें खाएंगे, सन के पीरियड में हम फिर सन की चीजें खाएंगे। तो आपका क्या बेकार की बात है? आपका कहना है कि एस्ट्रोलॉजी से सिर्फ हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, क्या किसी प्लैनेट की पावर्स को या उसकी क्या कहते हैं एनर्जी? प्लेनेट को पावर नहीं देनी ना, यही तो गलती करें। मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लेनेट को पावर नहीं देनी। आपका प्रोफेशनल लाइफ डाउन है तो प्रोफेशनल लाइफ ऊपर उठानी है। अब प्रोफेशनल लाइफ अगर ऊपर उठेगी, जैसे अंबानी जी की है, अपने आप उनके पास हेलीकॉप्टर भी हैं और हवाई जहाज भी हैं। अब उनके लिए वो लग्जरी नहीं है, उनके लिए वो जरूरत है। वो नहीं खड़े हो सकते आधा घंटा पौना घंटा फ्लाइट के इंतजार में। वो आधा पौना घंटा उनके लिए करोड़ों का है, उनके लिए वो लग्जरी नहीं है। लग्जरी मेरे लिए है वो, यू अंडरस्टैंड? तो प्रोफेशनल लाइफ बढ़ानी है, हेल्थ ठीक करनी है, मैरिज करानी है, ये करना है। शुक्र ठीक नहीं करना, जाहिर गलत रास्ते रहे हैं। आप पॉइंट को समझ रहे हो? जो भी आप आदमी आएगा या जोशी के पास आदमी आएगा, वो ये नहीं कहेगा मेरा शुक्र ठीक कर दो। वो ये बोलेगा जी मेरी मैरिज नहीं हो रही, मेरी जॉब नहीं लग रही, लेकिन मेरा सर कनाडा का। यही उपाय बताएगा ना। वो जोशी नहीं है ना, वो उपाय चाह रहे हैं। उनका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है, उनको मालूम ही नहीं शुक्र क्या करता है क्या नहीं करता। ऐसे ही बताए जा रहे हैं, दही यहाँ लगा दो तो उन्होंने देखा होगा शुक्र पावरफुल हो जाता है। यहाँ पर वो पेट्रोल लगा लो, या यहाँ पर जो है विस्की, शराब, अल्कोहल, आजकल तो ऐसे रेमेडीज हुई हैं। परफ्यूम, बेकार की बात है। उमंग जी, ऐसे में जो रत्न होते हैं, जो स्टोन्स हम पहनते हैं, इनका क्या काम है फिर? ये वो ये है कि जो जेमस्टोन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जो जो ग्रह कर रहे हैं, तो वही वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो उसकी जो अगर वो जन्म कुंडली में अच्छा है तो वो बेटर कर सकता है, बस दैट्स ऑल। जिंदगी बदलती नहीं, जिंदगी तो कर्म से ही बदलेगी, उसकी भी एक लिमिट है। यानी कि जेमस्टोन्स कहीं ना कहीं पे साइंटिफिकली काम करते कह सकते हैं, हैं। बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन जिंदगी बदलती नहीं, वो तो कर्म से ही बदलेगी, बिना कर्म के कैसे? अब अर्जुन तुम पुखराज धारण कर लो, उससे क्या होगा? गांडीव उठाओ भाई और लड़ो।